अब तो लोगों को महाराज जी आरती स्तुति याद नहीं है। कहो पूरी स्तुति सुनाओ, नहीं सुना पाएंगे। आरती याद है, आरती नहीं है, स्तुति याद नहीं। क्यों? आरती स्तुति में खड़े नहीं होते तो याद कहां से होए? हरिद्वार में एक स्थान में हम बैठे थे, बाराघाट वाले महंत जी भी थे और भी कई लोग थे। तो आरती की घंटी जैसी सुनाई पड़ी तो हमने विचार किया कि चलें दर्शन करके आवें। और 10-20 महंत लोग बैठे थे। टीवी चल रही थी। टीवी तो टीवी है। क्षय रोग को भी टीवी कहते हैं। तपेदिक होती ना क्षय रोग, वो भी टीवी है। ये भी टीवी है, बीमारी है। टीवी चल रही थी, टेलीविजन। कोई नाटक आ रहा था, भगवान जाने क्या आ रहा था, जो भी जाने, याद नहीं। हम भी वहीं बैठे थे। हम इसलिए बैठे थे कि कहाँ जाएं, जहाँ बैठने की जगह वहीं बैठे, बीच में कहाँ चले जाएं। तो जैसे ही आरती की घंटी बजी कि हमने सोचा चलें हम भी आरती का दर्शन। एक महंत, अरे महाराज कहाँ जाते हो, बैठो, पुजारी यहीं ला के आरती देगा, तुम कहाँ जा रहे हो? पर हमको तो जाना था, वहाँ जरूरी था। तो हम और बाराघाट वाले महंत जी आरती स्तुति में चले गए। महंत लोग आरती के आने पर उठकर खड़े भी नहीं होते। शरीर में कोई असुविधा हो, रोग बीमारी हो, अशक्ति हो, तब तो बात अलग है। अन्यथा शरीर में सामर्थ्य है तो आरती स्तुति का शब्द श्रवण करते ही लाख करोड़ काम छोड़कर भगवान की आरती में खड़े होना चाहिए, भगवान की स्तुति में खड़े होना चाहिए। आरती की ज्योति में जब अर्चक भगवान की आरती करता है और आरती की ज्योति में भगवान की मुखद छवि का दर्शन होता है। महाराज शास्त्रों में लिखा है 10,000 कपिला गायों को स्वर्ण श्रृंग से मंडित करके, रत्नों से अलंकृत करके 10,000 कपिला गायों के दान का पुण्य भगवान की आरती की ज्योति में भगवान के मुखारविंद के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। आरती स्तुति में लोग खड़े, आरती स्तुति याद नहीं। अरे आरती स्तुति की बात जाने दो, आरती के बाद जय कैसी बोली जाती वो लोगों को याद नहीं। ऐसा नहीं कि आप अपने मन से चाहे जो जय बोलो। सैकड़ों वर्ष पहले 4 संप्रदाय ने बैठ करके निश्चय किया है कि पूरे 4 संप्रदाय में भेष में आरती स्तुति के बाद यही जय बोली जाएगी। लेकिन उस परंपरा का भी लोग पालन नहीं कर रहे हैं। कोई कुछ जय बोलता, कोई कुछ जय बोलता। कई बार मन में आता है महाराज जी कि अब एक विद्यालय ऐसा खुलना चाहिए जिसमें साधुओं को साधुशाही पढ़ाने की व्यवस्था हो। उनको ये सिखाया जाए कि तुम कैसे रहनी कैसी होनी चाहिए, तिलक कैसे लगाओ, लंगोटी कैसे बांधो, अचला कैसे बांधो, नित्य नियम कैसे करो, अंगन्यास करन्यास कैसे करो, ये सिखाने की व्यवस्था होनी चाहिए। धीरे धीरे सब समाप्त होता चला जा रहा है।